गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आपका इंग्लिश ट्यूटर चंदन यादव। आशा करता हूँ कि आप सभी भी घर पे अच्छे होंगे और ये वीडियोस रोज़ाना आप घर पे देख रहे होंगे और अच्छा एजुकेशन आप हासिल कर रहे होंगे। कल हमने पढ़ा था पोसेसिव एडजेक्टिव, जिससे मैंने आपको बताया था माई, हिज, योर, आवर, जो किसी नाउन के ऊपर अपना पोजीशन बनाए। आज हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव के अगले पार्ट को, जिसका नाम है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब था दर्शाना, जैसे वो वाली कार, यह गाय, यह कलम, वे सब लड़के। तो जो किसी चीज को डेमोन्स्ट्रेट कर दे, किसी चीज को दर्शा दे, उसे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, और भी कुछ वर्ड हैं जो किसी चीज को दर्शाते हैं। तो ये चारों के चारों वर्ड जो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं। ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। कैसे पहचानेंगे कि कब ये प्रोनाउन होंगे और कब ये एडजेक्टिव होंगे? बिल्कुल आसान है। अगर इनके बाद, अगर ये चारों वर्ड के बाद अगर कोई आगे नाउन या प्रोनाउन लिखा गया होगा, इनके आगे अगर कोई नाउन लिखा गया होगा तो कहेंगे ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, और इनके आगे कोई नाउन नहीं लिखा हो तो कहेंगे ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। जैसे दिस इज, तो दिस हो गया, तो दिस प्रोनाउन हो जाएगा, इज मेन वर्ब हो जाएगी। दैट बॉय, दैट एडजेक्टिव हो जाएगा, बॉय नाउन हो जाएगा। तो अगर इनके आगे कोई नाउन लिखा हो तब ये एडजेक्टिव, और इनके आगे कोई नाउन न लिखा हो तो सिंपल कह देंगे कि ये प्रीपोजिशन है। आइए इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं। मनीष हैज ब्रोकन दिस चेयर। मनीष इस चेयर को तोड़ चुका है। सबसे काम अपना पहला वही कि मेन वर्ब को ढूंढना। देखिए यहाँ पे हैज लिखा हुआ है, हैज लिखा हुआ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई है, तो हैज हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी और ब्रोकन क्या हो जाएगा? मेन वर्ब हो जाएगा। तोड़ने का हुआ है तो ये मेन वर्ब हो जाएगी। किसने तोड़ा है? मनीष ने तोड़ा है। जो काम को करता है सब्जेक्ट भी वही हो जाता है, और मनीष किसी का नाम है तो नाम हो जाएगा। मनीष हैज ब्रोकन व्हाट? मनीष ने क्या तोड़ा है? तो उसने चेयर तोड़ा है, तो चेयर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। चेयर, चेयर्स नाम हो जाएगा। अब देख चेयर कैसी है, कौन सी चेयर है? ये वाली चेयर, ये वाली चेयर जो नाउन को दर्शा दे कि ये वाली चेयर, कहेंगे ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। कम टू द सेकंड एग्जांपल। आई नीड दैट बुक। नीड मतलब आवश्यकता होना, मुझे वो वाली किताब चाहिए। देखिए नीड और डेयर ये हेल्पिंग वर्ब भी बनते हैं और ये मेन वर्ब भी बनते हैं। यही तो मॉडल वर्ब ऐसे हैं जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों बन जाते हैं। बाकी के जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं वो केवल केवल हेल्पिंग वर्ब बनते हैं। और अगर ये मेन वर्ब होगी, अगर ये मेन वर्ब होगी तो इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, कि हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो यहाँ पे अब कहेंगे सिंपल, ये अपने आप मेन वर्ब बन जाएगी। ये हेल्पिंग वर्ब भी होती है, ये मेन वर्ब भी होती है, और इससे पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये खुद ही मेन वर्ब हो जाएगी। तो कहेंगे कि नीड यहाँ पे मेन वर्ब हो जाएगी। नीड का मतलब आवश्यकता होना, जरूरी होना। सब आई क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। आई नीड व्हाट? आई नीड व्हाट, मुझे क्या आवश्यकता है? मुझे बुक की आवश्यकता है। बुक क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। और जिसका एस आके प्लूरल हो जाए वो क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। अब बताइए केवल एक वर्ड बचा है। कौन सी बुक चाहिए? वो वाली बुक जो किसी चीज को दर्शा दे, मुझे वो वाली किताब चाहिए। इसको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, दर्शाना। तो ये दैट का डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आप देख रहे हैं सिंपल कि ठीक इसके आगे नाउन लिखा गया है। यहाँ पर देखिए जिसके आगे नाउन लिखा है ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएंगे। ये दिस और ये दैट, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल। दीज बॉयज हैव वॉन द मैच। ये लड़के मैच जीत चुके हैं। आप देखिए हैजर लिखा हुआ है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई है। काम हो रहा है जीतने का, तो मेन वर्ब हो जाएगी वोन। ये विन का थर्ड फॉर्म है। हैजर क्या हो जाएगी? हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। किसने जीता है? लड़कों ने जीता है, तो काम करने का डूअर होता है, सब्जेक्ट भी वही हो जाता है, और बॉय जब होता है ये नाउन हो जाएगा। कौन से लड़के हैं? ये वाले लड़के, ये लड़के दर्शा रहा है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएंगे। वन व्हाट, तो क्या जीता है? तो मैच जीता है। तो मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, वो नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए। मैच, मैचेस, ये नाउन लिखा गया है। और आपको पता है कि ए एंड तक क्या होते हैं? आर्टिकल होते हैं। कम टू द लास्ट एग्जांपल। दोज पीपुल डू नॉट वर्क। वे लोग काम नहीं करते हैं। देखिए दर्शा रहा है कि वे लोग काम नहीं करते हैं, इसको बोलते हैं दर्शाना। तो यहाँ पे सबसे पहले अपना वही काम, डू लिखा हुआ है, नॉट लिखा हुआ, वर्क लिखा हुआ है, तो डू डज क्या हो जाएगी? हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। अगर इससे आगे की मेन वर्ब नहीं है तो ये खुद मेन वर्ब हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे देखिए वर्ब लिखा हुआ है,
और मेन वर्ब से पहले ही एडवर्ब लगता है, और नॉट एक एडवर्ब होता है। ध्यान रखिएगा, नॉट का जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है वो एडवर्ब होता है, और मेन वर्ब से पहले एडवर्ब लगता है। हालांकि मेन वर्ब के बाद भी एडवर्ब लगते हैं, लेकिन जो नॉट की पोजीशन है ये मेन वर्ब के बाद ही से लगाते हैं। और अगर मेन वर्ब से पहले नॉट लगा हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब इससे पहले आएगी। वर्ब क्या हो जाएगा? मेन वर्ब हो जाएगा। अब वर्क कौन वर्क नहीं करते हैं? पीपुल नहीं करते हैं। सब्जेक्ट रहेगा पीपुल, और आपको पता है कि ये नाउन है। कौन से लोग काम नहीं करते हैं? तो वो वाले लोग। तो ये दूसरा कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। तो बिल्कुल आसान था। आपने देखा कि सब एग्जांपल से आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आया होगा कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते किसे हैं। जो किसी चीज को दर्शा दे उसे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। मैं देख रहा हूँ कि बहुत बच्चे जो है वीडियो देख रहे हैं, लेकिन वो कमेंट नहीं कर रहे हैं कि उनको सेशन कैसा लग रहा है। तो अगर आप वीडियो कहीं से भी देख रहे हैं तो कमेंट जरूर करिए और अपनी राय बताइए कि मेरा टीचिंग स्टाइल, क्या आपको ये नॉलेज कैसा लगा, और अच्छा लगा हो इसे सब्सक्राइब जरूर करिए अगर नहीं किया है तो। और ऐसे वीडियोस और अच्छे लाने के लिए मुझे अपना मोटिवेशन दीजिए और अपना जो सुझाव भेजा करिए। धन्यवाद।